मुअज़्ज़ज़ अरकान बार अस्सलाम वालेकुम। आज ये बहुत अहम इजलास है दो एतबार से। एक तो अमेंडमेंट के एतबार से और दूसरा हमारे अज़ीज़ दोस्त और रूल ऑफ लॉ के हरावल दस्ता में हमेशा रहने वाले इंतज़ार पजोटा साहब, उनको अगवा किया गया है और उनको छुपा दिया गया है। और देखिए, अदालतों की कमज़ोरी देख लें और अदालतों की जो कमज़ोरी आगे आने वाली है उसको भी नज़र रखिएगा। वो कहाँ गया रूल ऑफ लॉ? आप यहाँ से देखिए, कहते हैं कि आप लिटमस टेस्ट करके पता करते हैं कि ये क्या है। पाकिस्तान का आइन जो है ये एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है और सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हमेशा दो पार्टीज के दरमियान होता है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो। इस सूरत में एक पार्टी है पाकिस्तान के अवाम, आर्टिकल 5 को ले लीजिए, जिन्होंने अपने सारे राइट स्टेट के आगे सरेंडर कर दिए, और दूसरी पार्टी स्टेट ऑफ पाकिस्तान, जिसने गारंटी की है फंडामेंटल राइट्स के हम प्रोटेक्ट भी करेंगे, प्रिजर्व भी करेंगे और आपको प्रोवाइड भी करेंगे। अब अवाम जो है वो तो अपने राइट सरेंडर कर चुके, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट टूट गया। इसलिए टूट गया कि स्टेट ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की और वो फंडामेंटल राइट्स जो हैं उसकी एक्सप्लॉयटेशन की, जो आर्टिकल 3 कॉन्स्टिट्यूशन का पढ़िए कि हर किस्म की एक्सप्लॉयटेशन को स्टेट एलिमिनेट करेगी। और आपने देखा कि ऐसा नहीं हो रहा। प्राइम मिनिस्टर का ओथ हो या किसी मिनिस्टर का ओथ हो या किसी चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का ओथ हो या हाई कोर्ट के भी किसी चीफ जस्टिस का जज का ओथ हो, सबके ओथ के अंदर जो कंटेंट्स हैं उसमें एक सेंटेंस कॉमन है और वो है कि आई विल प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। मैं पूछता हूं कि वो जो आपने हल्फ उठाया था वो हल्फ की पासदारी ही कर लेते, लेकिन बड़ी तेज़ी के साथ मैं बार बार आगे भी हम यहाँ बार के इजलास में ये बातें होती रहीं और हम लोग कहते रहे कि बहुत तेज़ी से रूल ऑफ लॉ को रूल ऑफ अथॉरिटी से बदला जा रहा है और रूल ऑफ अथॉरिटी को बदला जा रहा है नेकेड डेस्पोटिज्म के साथ। फस्तायत का एक ऐसा निज़ाम यहाँ पे लाया जा रहा है कि उसके बाद ना कोई डेमोक्रेसी का नाम लेगा ना कोई रूल ऑफ लॉ का नाम लेगा, और जुडिशरी को तो उन्होंने बिल्कुल माइनस कर दिया है। और अपने सामने हम होता देख रहे हैं सब कुछ। और क्या कहेंगे अपनी लीडरशिप को, वकला की लीडरशिप को क्या कहूं मैं? आपस में बैठे हुए हैं। आज से 4 दिन पहले जो टीवी पे आके शो डालते थे कि जी ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो ये ला रहे हैं हमारी लाशों से गुजर के जाएंगे। खुदा के लिए, ना वो लाशें हैं ना वो आप हैं, और अमेंडमेंट हो गई। कहाँ हो आप? अब ड्राइंग रूम में बैठ के कहते हैं कि हम मूवमेंट चलाएंगे। किस बात की मूवमेंट चलाओगे आप जब हो चुका सब कुछ? पहले काजी फायज ईसा के इश्क में मुब्तला थे और उसके बाद आपने सैबोटाज कर दिया सब कुछ। मैं आपसे कहता हूं कि आज ये वक्त है कि हम हकीकत की नज़र से हालात को देखें। काजी फायज ईसा ने वो नुकसान पहुंचाया है पाकिस्तान को, इतना सख्त किस्म का, जो कहते हैं कि सबसे लीथल, जो ख़तरनाक ज़ख्म दिया है पूरी कौम को, वो ज़ख्म पूरी कौम कभी नहीं भुलाएगी।
ये मैं बात शगाफ अल्फाज में ये बात कह रहा हूँ, सुन लीजिए आप भी, कि आपने जिस जिल्लत अमेज अंदाज में पाकिस्तान की जुडिशरी को तबाह किया है, कौम आपके एजाज में आज यहाँ हम ऐलान करने लगे हैं कि हम आपको तमगाए लानत देते हैं। काजी पे लानत, बेशुमार काजी पे लानत, बेशुमार। पाकिस्तान की लीगल फ्रेटर्निटी और लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, जिसका तुर्रा इम्तियाज है कि हमेशा डेमोक्रेसी के लिए और रूल ऑफ लॉ के लिए जद्दोजहद की, उन्होंने हमारी तरफ से ये तमगाए लानत है आपको, और ये आपके ये स्टिग्मा जो है आपके माथे पर आखिरी दम तक रहेगा। जो जुल्म आपने किया है इस कौम के साथ, जो जुल्म आपने किया है पाकिस्तान की जुडिशरी के साथ, जो जुल्म आपने किया है सुप्रीम कोर्ट के साथ, दूसरे लफ्ज़ों में आप कहूँगा कि जैसे आपने तारीख पढ़ी होगी कि सोवियत यूनियन को तोड़ने का बायस कौन बना था? गोरबाचोव। आज काजी फायद ईसा पाकिस्तान की जुडिशरी का गोरबाचोव है। इसलिए हम लानत देते हैं तुम्हें। देखिए, मैं आपको बताऊं कि नुकसान कैसे पहुंचाया है उन्होंने, और इतना ख़तरनाक नुकसान, कितना ख़तरनाक हमला है। कहते हैं कि पाकिस्तान के अवाम की बेहतरी के लिए ये अमेंडमेंट लाई जा रही। मुकदमों की बड़ी भरमार है, अवाम को फैसला उनके हक़ में और या उनके मुखालिफ उनके केसेस के फैसले नहीं होते, और ये आइनी केसेस चलते रहते हैं, इसलिए ये अमेंडमेंट लाई जा रही है। मैं पूछता हूँ कि कॉमन मैन का ताल्लुक़ और वास्ता पाकिस्तान की सबऑर्डिनेट जुडिशरी के साथ है, हाई कोर्ट के साथ है, लाखों में केसेस पेंडिंग हैं। कभी किसी ने ख्याल किया उसका? 14 करोड़ से ज़्यादा आवाम बिलो पॉवर्टी लाइन ज़िंदगी गुजार रही है। आपको किसी को ख्याल आया उसका? सिर्फ अपने अपने ओहदों को बचाने के लिए, दवाम देने के लिए पाकिस्तान की जुडिशरी का गला घूंटा गया है। आप सब जानते हैं माशाल्लाह, लीगल फ्रेटर्निटी से आपका ताल्लुक़ है कि पाकिस्तान का आइन जो है वो ट्राइकोटमी ऑफ पावर के ऊपर है। 3 पिलर हैं, 3 पिलर, जिसके ऊपर आइन की इमारत जो है उस्तवार हुई है। एक पार्लियामेंट है, एक एग्जीक्यूटिव है, और तीसरा पिलर जुडिशरी है, जो सबसे अहम है, क्योंकि उसके पास रिव्यू का इख्तियार है। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट को और सुप्रीम अदालत को ये इख्तियार हासिल है आइन के आर्टिकल 188 के तहत कि वो चाहे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो, एनी एक्ट ऑफ लेजिस्लेशन हो, ऑन द टचस्टोन ऑफ rule of law, on the touchstone of the supremacy of and independence of judiciary, on the touchstone of fundamental rights and violation of Quran and Sunnah, strike down कर सकती है। और आपने इस अमेंडमेंट में लिखा है कि ये जो अमेंडमेंट की गई हैं, ये किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। इसको आप अंदाज़ा लगाइए इनकी ज़हनी फसाइयत का। और तमाम जजेस जो आईनी बेंच का हिस्सा होंगे, उनको प्राइम मिनिस्टर जो है वो नॉमिनेट करेगा, और जिस कमेटी के सामने, जो पार्लिमानी कमेटी के सामने पेश किया जाएगा, अब उनकी तादाद